जम्मू और कश्मीर के सभी अजला को छोड़कर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में 25 अगस्त यानी आज से 29 अगस्त तक लॉकडाउन को फिर से नाफिज किया गया है। इस बीच यहां पर दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद है और सड़कों पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी रोक दिया गया है। यहां पर कल यानी ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला GN यतू ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस हवाले से लोग क्या कुछ फेस कर रहे हैं, लोगों को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, हम इस हवाले से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट बारामूला GN यतू ने कल एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इन्होंने ज़िला बारामूला में 25 अगस्त से 29 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। वजह रहे कि ज़िला में लगातार कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होने के बाद ही ये फैसला लिया गया। वहीं आज जिले में दुकानें बंद रही और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। इस बीच लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन की जा रही थी। बारामूला कस्बे में हमने जब आम लोगों से बात की तो उनका कहना था कि लॉकडाउन से लोग परेशान हुए हैं। तो नाज़रीन आपको बता दें कि 5 दिनों के लिए बारामूला में फिर से एक बार लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बारामूला के ही एक शहरी। सर आप मुझे बताएं किस तरह से देख रहे हैं आप, बारामूला में फिर से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ते, क्या आपको लग रहा है ये सही कदम है? किसी हद तक सही है, मगर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग यहाँ मास्क के बगैर चलते हैं और मास्क पर ये इन्फोर्समेंट कुछ करें, पुलिस वगैरह इसमें दखलंदाजी करे। अगर सारे लोग मास्क में मार्केट में आए वगैरह काम करें, भीड़ नहीं करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 दिन से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। पहले भी इन्होंने कई महीने किया था। इसका बस यही है कि इसको नाफिज करें। लोगों को वैसे खुद ही सोचना चाहिए, मगर मास्क कंपलसरी कर दें और भीड़ ना होने दें बस। हमें 5 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है, तो आपको लग रहा है ये लॉकडाउन सही कदम है? नहीं सर, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही गाड़ियाँ तो चल रही है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो लॉकडाउन नहीं है उस तरह से। बारामूला में ही आज है और मास्क भी तो सबों ने नहीं पहना है, कुछ फ्यू पीपल्स हैं जिन्होंने मास्क पहना है। तो ये मुझे तो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी टाइप का लॉकडाउन है। आप मुझे बताएं जिस तरह से लोगों का रश है यहाँ पे, आपको लग रहा है ये ठीक है? लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों का रश है यहाँ पे, इस तरह का लॉकडाउन आपको लगता है किसी तरह से ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लॉकडाउन ठीक है। हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ये है। तो हमें चाहिए कि हम SOPs फॉलो करें, मास्क पहने और डिस्टेंस बनाए रखें। लोगों ने हमें बताया कि अगर कश्मीर के बाकी अजला में किसी तरह का लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया है ताहम बारामूला ज़िले में ही क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कल एक बार फिर यहाँ ज़िले बारामूला में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि चूँकि आप तो जानते हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस की बीमारी आलमी दुनिया में फैले हुई है। इस सिलसिले में कश्मीर में बहुत से केसेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं, कुछ अमवात हुई है। इस सिलसिले में हमने हर तरफ फेडरेशन की तरफ से हमने हर हिसाब से इनका ताउन दिया है, मगर इस सिलसिले में फेडरेशन ने कहा कि ये हमारी जानों बचाओं के लिए, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद शफी लारा है, मैं खुद टेररिस्ट फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और इस सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला से ये कहना चाहते हैं कि आपने कल इस सिलसिले में कुछ गाइडलाइन दी, राय दी कि कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई बस नहीं चलेगा, सब कुछ हर एक के लिए सब कुछ बंद है 4 दिनों के लिए। मगर जहाँ तक आप देख रहे हैं कि इस वक्त सोपोर में बसें चलती हैं, हर एक गाड़ियाँ चलती है, सोमो चलती है, टांगे चलते हैं, रेडे चलती है, चावड़ी फरोग चलते हैं, हर एक हिसाब से। सिर्फ दुकानदार बंद है, ये दुकानदारों के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। ये जो कोरोना वायरस का इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन उन्होंने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आयद किया हुआ है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि या तो लॉकडाउन पूरा होना चाहिए
या जो ये लॉकडाउन इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, लोग भी चल रहे हैं, खाली दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इससे ये साबित हो रहा है कि गवर्नमेंट कोविड के रोकथाम के लिए सिंसियर नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब होना चाहिए कि कोई भी शख्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हर हिसाब से यहाँ एक ही तर्ज के लॉकडाउन जो फेल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, उससे ये मसला हल नहीं हो सकता। मगर दुकानदार तमन चीज मुश्किल गसान पैद कथन कह तमन लुक कर्ज चुकावन बे गाड़ पकान लूक पकान तमो पे फर्क कह, मगर दुकान बंद थे दपान पे फर्क दुकान दुकान करो बंद ये पुलिस वगैरह दुकान करो बंद। जिले के ताजिर भी इस लॉकडाउन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बारामूला व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी तारिक मगलू ने हमें बताया कि इस लॉकडाउन से यहां का ताजिर परेशान हुआ है। इनका मजीद कहना था कि अगरचे जिला में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन जिला इंतजामिया को चाहिए था कि वो लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के हवाले से काम करे। बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने 5 दिनों के लिए बारामूला में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया है। इस हवाले से यहाँ पर ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो सरबरा है वो क्या सोचते हैं, इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी बारामूला ट्रेडर्स एसोसिएशन मुगलू साहब। आप मुझे बताइए, आज फिर से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है, तो किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने बिला सोचे समझे ये तंग तलब ट्रेडर्स को किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को किया जा रहा है। कल मैंने जब यह ऑर्डर निकला उसी वक्त 4 बजे मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, उसके पर्सनल नंबर पर भी और ऑफिशियल नंबर पर, लेकिन 9 बजे तक डीसी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे ट्रेडर्स कम्युनिटी मुझे इस सवाल का जवाब पूछेगी कि आपने यहाँ लॉकडाउन क्यों किया, जबकि यहाँ पर कोरोना अंडर कंट्रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के लोगों को ही, पर्टिकुलरली बारामूला के लोगों को क्यों सताया जा रहा है। हमारी ऑलरेडी 1 साल से हमारी कमर टूट गई है बिजनेस कम्युनिटी वालों की, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी व्यापारियों के सामने ख़त्म हो चुकी है, हमारा जो मार्केट में पैसा है वो नहीं आ रहा है, जो माल है वो सड़ रहा है, एक्सपायर हो रहा है, आउट ऑफ डिज़ाइन हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है ये हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है। हमारे सेल्समैन अब हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि जब हमें अपने लिए नहीं है तो हम सेल्समैन को कैसे चलाएंगे, बैंक को कैसे चलाएंगे, जीएसटी कैसे भरेंगे, हमारे सोच से बाहर हो चुका है। तो हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि हमें इतना अब तंग न करे कि हम तंग आबद जंग आमद, हम रोडों पर आए, हम खुद लॉकडाउन को तोड़ देंगे। टू बी फ्रैंक, मैं आपकी इस कश्मीर क्राउन की चैनल से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम अब दिल बर्दाश्त हो गए हैं, अब हम लिमिट क्रॉस हो गया है। कहीं हम खुद ऐलान न करें कि कल से हम दुकानें खोल देंगे, चाहे जो होगा, चाहे हमें जेलों में भरा जाए या पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन जब हम भूख से मरेंगे, जब हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, व्यापारियों के पास क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारे जीने का क्या मकसद है। यही हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि फील फॉर इस लॉकडाउन को खोला जाए। डीसी साहब ने फिर 9 बजे मेरे साथ कम्युनिकेट किया, उन्होंने कहा कि SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो SOPs पे आप ध्यान दीजिए ना, जिसको मास्क नहीं है, जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको पनिशमेंट दीजिए एज पर रूल्स, एज पर लॉ, लेकिन दुकानें बंद करने से क्या हल होगा। यही हमारी गुजारिश रहेगी। थैंक यू। जिला के मजिस्ट्रेट GN यतू ने हमें बताया कि लॉकडाउन नाफिज करने का वाहिद मकसद ये है कि आए रोज कोरोना मुस्बत मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अभी तक जिला में 98 लोग इस वबाही मर्ज से फौत हो चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इस वबाही मर्ज से नजात पा सके। बारामूला में फिर से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है, तो क्या चीज़ देखकर ये लॉकडाउन किया गया है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बारामूला के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अगरचे केसेस उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 500 और 600 के बीच में इस वक्त ही पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन केसेस कम हो नहीं रहे हैं। 2 रिकवरी डेट हमारी है, लेकिन यहाँ से केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं।
एक तो लोग जो है वो SOPs पे अमल कर नहीं रहे हैं, SOPs की वायलेशन कर रहे हैं, न मास्क पहन रहे हैं। दुकानदार हजरात जो है दुकान पे मास्क के बगैर बैठते हैं और इन वायलेशन जो है ऐसे ग्राहकों को भी अलाउ करते हैं जो मास्क के बगैर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हर रोज़ 2, 3, 4 केसेस जो है उनकी डेथ हो रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि उन 25 साल, 40 साल, 30 साल के लोग भी जो अब इस बीमारी के ज़रिए से जो है मौत उनकी अमात हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और अगर आप देखेंगे कि पिछले हमने 10, 15, 20 दिन से मार्केट को खुला रखा, लेकिन इस वायरस की चेन को रोकने के लिए और उसको एक ब्रेक देने के लिए लॉकडाउन मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने इस दौरान एक्टिविटीज़ और जो इस दौरान हमने मेजर्स लिए हुए हैं, चाहे वो 300 फ्लाइंग स्क्वाड्स हों, चाहे वो हमारे जो है वो लेडी स्क्वाड हो, या इसी तरीके से जो हमारे बाकी जो एजेंसीज़ हैं जो लॉकडाउन को एनफोर्स करने में हमने लगाए हुए हैं, और इन दिनों में हम पूरा देखेंगे दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100% मास्क लगाने का सिलसिला चले। दुकानदार हजरात जो है ऑड इवन नंबर पे अमल करे, संडे को क्लोज़ रहना, संडे को क्लोज़ रखें। तो इसके लिए ये चेन जो है ब्रेक करना ज़रूरी है और दोबारा से इसको पटरी पे लाने के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में SOPs पे अमल भी हो और साथ साथ जो है वो जो है केसेस की तादाद भी कम हो। और मैं लोगों को अपील करूँगा कि वो सामने आए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, ताकि हमें एक्चुअल पता लगे कि बीमारी कितनी जो है वो फैल गई है, और ताकि अकॉर्डिंगली जो है तदबीरी इक़दाम किए जा सकें। बारामूला से कश्मीर ग्राउंड के लिए आबिद खान और आशिक मीर के साथ आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। इसकी तो बेहतर आप ही हैं, क्योंकि आप पब्लिक में हैं, आप खुद देखते हैं कि लोग कैसे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे ऊपर से जो हुक्मनामा आया है, जो हमारा ऑर्डर है कि लॉकडाउन कायम करना, हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। मैं तो इसी बारे में कह सकता हूँ कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि वी हैव टू फॉलो। जब तक कुछ ऐसा ना लगा हो कि इसके लगाने की ज़रूरत हो, ये लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, क्योंकि बंद करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। बट इस टाइम ऐसी वबा है कि जिसमें बंद करने से ही कि कुछ बचा सकते हैं हम। पिछले कुछ दिनों में केसेस फिर से इंक्रीज़ हुए थे, तो मुझे लगता है उसके करके ये फिर से डिसीजन लिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का, ताकि चेन कहीं फिर ना बढ़ जाए। बारामूला कहीं एक समय पे जहाँ बिकॉज नोडल ऑफिसर मैं आपको बताऊँ 90-100 केसेस टच कर रहा था, तो हमने फिर इसे लोअर ग्रेड कर दिया था। बट कुछ दिनों से हम फिर वापस 600 के ग्रेड में चले गए हैं, जो कि बारामूला के लिए ठीक नहीं है। और कुछ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई बारामूला, 98 के करीब डेथ्स। हाँ, इस टाइम 98 डेथ्स हैं और पिछले कुछ दिनों में डेली बेसिस पे 1 या 2 डेथ्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें एक सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम SOPs फॉलो कर रहे होते, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होते, मास्क वेयरिंग फॉलो कर रहे होते, तो ये चीज़ देखने को ना मिलती। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों ने इस चीज़ में कोताही की है, और जिसकी वजह से केसेस में एक फिर से फ्लिप आया है। और डेली बेसिस का केसेस नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि आज 9 आए, कल 30 आए। ये एक एवरेज निकाली जाती है, एक हफ़्ते की एवरेज निकाली जाती है कि इस हफ़्ते में हमारा क्या पैटर्न रहा। एक हमारा जो एपिडेमियोलॉजिकल कर्व है, इस कर्व की अप डाउन कितने हैं, तो उस बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं। और ये डिसीजंस इन द बेनिफिट ऑफ पीपल लिया जाता है, ताकि लोगों को बचाया जा सके इससे। जिस तरह से बाकी अजला की बात करें, बाकी अजला को छोड़कर अगर हम बारामूला की बात करें, तो ये बारामूला ही नहीं क्यों लॉकडाउन 5 दिन के लिए नाफिज किया गया, किस तरह की नौयत? नहीं, आप देखिए अनंतनाग में भी 3 दिन का लॉकडाउन था, वहाँ तो उन्होंने कंटिन्यू किया था जिस दिन खुला था। कुपवाड़ा ने भी ऐसे किया था। तो जो आला डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, वो मौके का जायज़ा लेते हैं। और मैंने आपसे कहा केसेस का एक एपिडेमियोलॉजिकल कर्व बनता है, उसको देख के फिर वो इस पर डिसीजन लेते हैं विद द टीम कि हमने कैसे इस टाउन को बचाना है। अभी तक बारामूला एक वाहिद शहर है जहाँ हम इस टाइम 2600 केसेस के बाद भी 2000 केसेस रिकवर्ड हैं, जस्ट बिकॉज हमने प्रिकॉशंस ली। बट पिछले कुछ दिनों में ये प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे, जिसकी कंप्लेंट्स, फोटोग्राफ्स, वायलेशंस आ रही थी, जिसपे हमने फाइन्स भी किए। कल संडे के दिन मार्केट बंद था, बट स्टिल लोगों ने खिलाफ वर्जी करके संडे को मार्केट खोला, काफ़ी रश पाया गया, फिर बंद करवाना पड़ा। तो ये जो हमारी ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, जो हमारे लोग हैं, इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि बारामूला ज़िले में 5 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस हवाले से हमने ट्रेडर्स एसोसिएशन से भी बात की और आम लोगों से बात की, जिनका यही कहना था कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है। हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला JN यतू से भी बात की, उनका यही कहना था कि आए रोज़ बारामूला ज़िले में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से
हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए लोगों को बोला है कि लॉकडाउन पर अमल करें। जिस तरह से हमने ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है फारूक मुगलू साहब, उनसे भी बात की। उनका यही कहना था कि बार बार ट्रेडर्स को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। लॉकडाउन अगर करना है तो SOPs को फॉलो करना चाहिए, ना कि लोगों की दुकानें बंद करने से ये कोरोना वायरस रुक सकता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से कम केसेस में कमी आ जाए और लोग भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बारामूला से आशिक मीर, आबिद खान के साथ कश्मीर क्राउन के लिए।